हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज का ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी 4:30 बजे से हो रही है और मतलब 210 साल हुई है मेरी शादी की और 10 साल से मैं जो है मेरी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मेरी गृहस्थी नहीं संभल पाई। मतलब ये जो जर्नी है यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तक देखिए मेरे घर में एक के बाद काम होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और ये वाला मैट हमने आज बिछाया है और मिस्त्री अंकल जी अभी हमारे घर में काम कर रहे हैं, अभी-अभी आए हैं क्योंकि थोड़ा-सा एक काम है जो कि करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि पहले तो हम बाथरूम के सामने ही वॉशिंग मशीन चलाते थे। अब पीछे वाला रूम खुल गया है तो यहाँ पे हम लोग वॉशिंग मशीन रखेंगे, तो नल को जो है पीछे लाना था। तो वही दीवार काट के फिर नल को पीछे लाया गया। तो अंकल जी काम कर रहे थे और मैंने उनके लिए फटाफट से गरम-गरम चाय बना के चाय दे दी। तो हस्बैंड भी थे, उन थोड़ा बहुत मदद कर रहे थे क्योंकि उनके साथ ना हेल्पर वग़ैरह कोई नहीं आए थे आज। तो हस्बैंड मदद कर रहे थे और मैं कर रही हूँ घर का काम। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो और पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और बाहर अंकल जी काम कर रहे हैं और अंदर वाले रूम में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। क्योंकि ये मैटी लेके आने के बाद हस्बैंड को इतना ज़्यादा जल्दी था बिछाने को, तो वो बिछा दिए, नीचे झाड़ू भी नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम मैं दूसरा काम कर रही थी तो मैं भी नहीं लगा पाई। हाँ, तो हस्बैंड को मैंने ये बोला भी था कि आप अभी मत बिछाओ, मैं झाड़ू लगा दूँ अच्छे से फिर बिछाना, लेकिन वो तो माने ही नहीं। उन्हें ये देखना था कि कैसा लग रहा है देखने में। और देखिए ऐसा लग रहा है ना कि पूरा टाइल बिछा हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरी। तो इसलिए मैं ना नीचे पत्थर सा था तो वो ही मैंने झाड़ू लगा के निकाला एक साइड का और दूसरी साइड भी देखिए ऐसे करके अब क्या करूँ, बिछा दिए हैं तो ऐसे पलट के फिर मैं नीचे से झाड़ू लगा के साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितनी सारी गंदगी है, तो साफ़ नहीं होता ना फिर नीचे ऐसे ही पड़ा रहता और पत्थर की वजह से ना मैट फट भी जाता है, जो कि मेरा वो वाला मैट फट गया है। तो इसलिए ना थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। अब दोबारा से मैं बिछा देती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है ना कि आपका अगर फ़र्श बेकार है, तो आप ना अच्छे से घर में मैटी बिछाने के बाद पोछा भी अच्छे से लगा सकते हो, इसका लुक भी अच्छा आता है। और अभी तक हमारा मतलब जो इस जगह पे ना काम अभी तक थोड़ा बहुत काम और बाकी है, इसलिए बाहर अभी तक मैट नहीं बिछाया है। थोड़ा-सा काम हो जाए, फिर बाहर भी हम लोग मैट बिछा देंगे। तो बिल्कुल अच्छा लगे, मतलब दोनों सेम-सेम बिछाएँगे तो बहुत ही अच्छा से एक लुक भी आएगा। और यहाँ पे अंदर झाड़ू लगा के दोपहर में लंच करने के बाद मैंने टेबल साफ़ नहीं कर पाया था, तो अभी मैं टेबल को भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बाबू को भी सँभालना होता है। मैं दोस्तों एक काज मतलब खाना खा के उठती हूँ, तो सब लोग क्या सोचते हैं कि खाना खा के उठे हैं तो किचन का थोड़ा बहुत साफ़-सफ़ाई कर ले, थोड़ी देर रेस्ट करें। मेरा ऐसा नहीं होता, खाना खा के उठती हूँ तुरंत बाबू को गोदी ले लेती हूँ, उसे सुलाती हूँ, उसे सुलाते-सुलाते कभी-कभार ब्लॉग एडिट करती हूँ, नहीं तो और दूसरे कामों में लग जाती हूँ। ऐसा ही होता है मेरा रूटीन। और दोस्तों मेरा शादी का ना अभी 9 साल रनिंग है, मतलब 9 साढ़े 9 साल है, 10 साल होने वाला है। और 10 साल में अभी तक मैं अपना बोल सकते हो गृहस्थी नहीं सँभाल पाई हूँ। आप लोग जब से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया आप लोग देख ही रहे हो, घर में छोटा-मोटा काम होते ही जा रहा है, मैं सेट करती जा रही हूँ, साफ़-सफ़ाई करती जा रही हूँ। दोस्तों कहीं न कहीं ना मैं भी थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। पहले तो ऐसा था कि मैं किराए पे कम से कम हम लोग ना 7 साल हम लोग किराए पे रहे। 7 साल तक हम लोग यूपी में किराए पे रहे। अब जब अपना मकान बना है ना तो अब ऐसा लगता है कि जो
चीज़ हम लोग घर पे करते हैं। घर पे हमारे घर में ना, जब मैं घर जाऊँगी ब्लॉग करूँगी तो आप लोग देखोगे हमारे घर में इतना जगह है कि बच्चे के खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। घर में इतना जगह है, घर इतना बड़ा है, ऊपर से खेलने के लिए इतना बड़ा जगह है। कभी क्या, मैं जब घर जाऊँगी तब शेयर करूँगी। और सबके लिए अलग-अलग रूम, सबके लिए बड़ा-बड़ा रूम, अलग-अलग रूम, सब कुछ। तो आप सोच सकते हो उस जगह से आके, ऐसा नहीं कि हम लोग, हाँ, मतलब बड़ा घर छोड़ के छोटे घर में हम लोग नहीं रख सकते, ऐसा नहीं। 7 साल तक हम लोग रहे हैं छोटे कमरे में, एक कमरे के अंदर खाना-पीना सब चीज़ हमने बनाई। उस टाइम दिक्कत ये होती थी, उस कमरे में अगर कोई कमी आई तो कमरा हमें चेंज करना पड़ता था। तो चेंज मतलब कइयों बार, 5-6 बार हम लोगों ने रूम चेंज किया। तो एक रूम से दूसरे रूम में जाना इतना कष्टदायक है। एक तो एडजस्ट करना थोड़ा-सा टाइम लगता है, और दूसरी बात ये होता है ना कि ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ सेट करो, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाओ सेट करो। ऐसे करके ना पूरा फेड अप हो गए थे हम लोग पूरी तरीके से। तो बहुत कुछ सहा मतलब सहन किया है हम लोगों ने। तो फिर जाके ये मौका हमें मिला कि हाँ, भगवान ने ये मौका हमें दिया, अब जाके तुम अपने मकान में रह सकते हो। तो फिर जाके हमें ये मकान हम लोग ले पाए। इसी मकान में हम लोग रेंट पे रहते थे। ऊपर वाले रूम में हम लोग रेंट पे रहते थे। रेंट पे रहते-रहते हमने ये मकान हम लोगों ने मतलब खरीद लिया है। तो वही बात है, जब अपना मकान हो गया ना, तब जाके हस्बैंड को ना कहीं न कहीं लगा कि नहीं, सही से सब कुछ कर लेते हैं, सेट कर लेती हैं। और ये मकान ना किराएदार के हिसाब से बना हुआ है, छोटा-छोटा रूम, एक के बाद एक छोटा-छोटा रूम। तो हस्बैंड बोले कि पूरा जॉइंट कर लेते हैं और एक साथ कर लेते हैं। जो हमारा शौक है छोटा-मोटा, जो भी जितना हम कर पाएँगे उतना हम करेंगे, क्योंकि आज हम लोग हैं, कल पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे। आज रात को सोएंगे, कल सुबह पता भी नहीं हम सो के उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो जितना शौक़ है, कि जितना आपका इच्छा है वो आप पूरी कर लो। ये नहीं कि हम 10 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद क्या पता अब हो ना हो, अभी कर लो। मेरा हस्बैंड का सोच ऐसा है कि नहीं, जो करना है अभी करना है, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा वाला है। तो हस्बैंड का बहुत मन है घर सजाने का। मेरा जितना वो होती है ना कि मैं घर डेकोरेट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मुझसे ज़्यादा हस्बैंड को शौक़ है। और उनकी ये जो शौक़ के वजह से ना, मैं कहीं न कहीं फेड अप हो चुकी हूँ। ये घर में एक के बाद एक काम लगा रहता है, काम लगा रहता है, और साफ़-सफ़ाई तो मुझे ही करना पड़ता है। हालाँकि कभी-कभार वो भी मदद कर देते हैं, लेकिन इतना भी तो मदद नहीं कर पाते ना जितना मैं खुद करती हूँ। तो यही बात है। और इन 10 सालों में दोस्तों, मैं जिस रूम में गई हूँ उसी रूम को मैंने अच्छे से सजाया। फिर दोबारा उस रूम को चेंज करके जिस रूम में गई हूँ उस रूम को मैंने दोबारा सजाया। ऐसे करके 7-8 साल हमने गुज़ारे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो मतलब कितना ज़्यादा मैं जो है गृहस्थी सँभालते-सँभालते यहाँ तक आई हूँ। अभी तक मेरी गृहस्थी नहीं सँभल पाई है। पता नहीं कब मैं पूरी तरीके से गृहस्थी सँभाल के मैं, और अब जाके ना दोस्तों, एक अच्छी नींद रात को ना, मतलब एक चैन की नींद हमें हमें मिलती है, जो कि है अपने घर में। अपना घर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपना घर दोस्तों अपना ही होता है। तो अब जाके मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो 7-8 सालों में हमने झेला है, भगवान बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मीठा फल हमें मिला है सब्र करने के बाद में। तो देखिए, अभी बाहर ना अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पे मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई कर ली। मिस्त्री अंकल जी चले गए काम करके, तो थोड़ा सा काम था वो हो गया है। अभी देखिए, उस टाइम टैंक ना दोपहर में पानी बंद कर दिया गया था, क्योंकि नल का काम चल रहा था ना, तो पानी बंद करने की वजह से मैंने बर्तन भी नहीं धो पाए। तो अभी मैं यहाँ पे बर्तन भी धो रही हूँ। और यहाँ पे अभी मेरा कैमरामैन पता कौन है, मेरा भाई मेरा कैमरा कर रहा था, और भाई को मैं दिखा रही थी कि मिक्सी का जार, छोटा वाला जो जार है, वो मेरा एक साइड से टूट गया है, फिर भी ना वो अच्छे से चल भी रहा है। और देखिए, पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है, पूरा रूम, किचन सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जाके मैं दोबारा नहाऊँगी, क्योंकि ना साफ़ सफाई करने के बाद जब तक
मतलब नहाओ ना तब तक ना फ्रेश नहीं फील होता है। तो नहा के आई हूँ और यहाँ पे दिवांश भी कोचिंग गया था, कोचिंग से आ गया है और दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे मैं थोड़ी देर उनके साथ खेलूँगी ताकि उनका भी थोड़ा सा मन बहल जाए। जब मैं काम करती हूँ ना तब तो प्रियांश को मैं ज़्यादा देर उसे मैं खिला नहीं पाती हूँ, लेकिन जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ ना मैं उसे फुल कोशिश करती हूँ कि पूरा टाइम मैं दोनों बच्चों को दूँ, दोनों के साथ खेलूँ, खूब सारे बातें करूँ, दिवांश को पढ़ाऊँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर उन्हें खिलाती नहीं हूँ ना तो रात में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आज मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, उनके साथ नहीं खेला, मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ। माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन जो माँ घर में अकेली होती है ना, जिनके ऊपर पूरा परिवार का बोल सकते हो कि सबका ख्याल रखना होता है, तो उस तरीके से हम लोग पूरा टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। जितना टाइम मुझे रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है ना, उतना टाइम मैं बच्चों को देती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। और यहाँ पे ना पहली बार बाबू दिवांश को बुला रहा था दादा दादा करके। आप लोग सुनो, मतलब आप लोग सुनो कि पहली बार इस तरीके से ना बुला रहा था कि दादा दादा, मतलब बहुत देर तक बुलाते रहा। दादा दा दा दादा दादा आज बहुत सारी जो दिल की बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। पता नहीं ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तब तक